हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत आप सभी का अपने YouTube चैनल इक्विटी कम्युनिटी में स्वागत करता हूं। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहां पे आती है? एंट्री करने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है और इसको लेके मल्टीपल क्वेरीज भी आए। और अगर आपने बाई चांस सही तरीके से एंट्री कर भी लिया तो प्रॉब्लम कहां पे आती है? प्रॉब्लम आती है एग्जिट करने में। एज ए रिजल्ट मैक्सिमम ट्रेडर का, जो बिगनर्स हैं और जो पहले से भी काम कर रहे हैं, उन सब का ट्रेड लॉस में चला जाता है। तो अगर आपको मार्केट में एंट्री और एग्जिट समझना है तो इसको आप इस तरीके समझिए कि मार्केट एक आपका चलती हुई ट्रेन है। अगर आप चलती हुई ट्रेन में एंट्री एग्जिट करने की कोशिश करोगे तो क्या होगा? एक्सीडेंट ही होगा। यानी यहां पे एक्सीडेंट का मतलब है कि आपका लॉस ही होगा। तो अगर आपको ट्रेन में एंट्री करना है तो कहां पे करना है? जहां पे ट्रेन रुका रहेगा वहीं पे अगर आप एंट्री करेंगे तभी आप सेफ तरीके से ट्रेन में चढ़ सकते हैं। अदरवाइज चलती हुई ट्रेन में अगर आप जंप मारोगे तो एक्सीडेंट होने का चांसेस है। तो मार्केट भी वैसा ही है, कहीं भी यहाँ पे एंट्री नहीं कर सकती हो। यहाँ पे भी आपके लिए स्टेशन वेल डिफाइन है, लेकिन ये पता नहीं है कि स्टेशन कौन सा है, ये ट्रेन रुकेगी कहाँ पे, कब रुकेगी, किसी को नहीं पता है। तो उसके लिए हमें ट्रेन को कॉन्स्टेंटली वॉच करना रहता है। और जब ये पर्टिकुलर स्टॉपेज पे आ जाता है जहां पे हमें एंट्री लेना रहता है, वहीं पे अगर आप एंट्री करोगे तभी ये सेफ एंट्री होगा और तभी ये एंट्री हमें प्रॉफिट बना के देगा। अदरवाइज क्या होगा? एक्सीडेंट होगा, ये तो हमें पता ही है। तो आज के इस वीडियो में आपको वही प्रॉपर चीज बताने जा रहा हूं कि कैसे आप मार्केट में सही तरीके से सही टाइम पे एंट्री और एग्जिट कर सकते हैं। और यहां पे मैं बिगिनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट आसानी से समझ में आ जाए। या फिर अगर आप स्टॉक मार्केट में पुराने भी हैं और एंट्री एग्जिट फाइंड करने अभी भी दिक्कत आ रही है तो आप इस वीडियो में बस लास्ट तक बने रहना। लेकिन यहाँ पे एक और चीज बताना चाहूंगा कि सिर्फ ये वीडियो देख के आप एंट्री एग्जिट नहीं फाइंड कर सकते हैं, आपको खुद से भी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कितना भी वीडियो देख ले, चाहे मेरा देख लो या किसी का भी देख लो, कुछ होने वाला नहीं है। प्रैक्टिस इज द मेन थिंग। और उम्मीद करते हैं ये वीडियो देखने के बाद आप भी प्रैक्टिस करोगे और हम भी मेहनत करेंगे जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट समझने में आसानी होगी। और कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, उस डाउट को हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस तरह के इंफॉर्मेटिव कंटेंट हम रेगुलर बेसिस पे आपके साथ शेयर करेंगे। और बेल आइकन दबाना भी नहीं भूलना है। तो चलिए यहाँ पे हम एंट्री एग्जिट फाइंड करते हैं। और एंट्री एग्जिट फाइंड करने के लिए हम किसका हेल्प लेंगे? हम यहाँ पे टेक्निकल पॉइंट का हेल्प लेंगे, जिससे हमें एक सटीक एंट्री एग्जिट फाइंड करने में मदद मिलेगी। अब यहाँ पे जो हम टेक्निकल्स का हेल्प ले रहे हैं उसमें सबसे पहला हमारा है पाइवट लेवल्स। अब यहाँ पे पाइवट लेवल दो देखने को मिला, एक है आपका स्टैंडर्ड और दूसरा है पाइवट लेवल आपका फिबोनाची। तो यहाँ पे हम फिबोनाची को यूज करेंगे जो कि इससे ज्यादा बेहतर रहता है। तो फिबोनाची हमें क्या दिखा रहा है? यहाँ पे हमें दिखा रहा है कि ये एलटीपी प्राइस है। अब ये जो लेवल है ये हमारे लिए सपोर्ट के रूप में काम कर रहा है, जिसको यहाँ पे S1 से डिनोट कर रहा है, और सीएमपी से कितना नीचे सपोर्ट लेवल है वो डिनोट कर रहा है। दूसरा सपोर्ट लेवल कहाँ पे वो दिखा रहा है और ये कितने पॉइंट नीचे वो दिखा रहा है। तीसरा सपोर्ट लेवल कहाँ पे ये दिखा रहा है, ये कितने पॉइंट नीचे वो दिखा रहा है। सिमिलरली ऐसे ही ये आपका रेसिस्टेंस लेवल दिखा रहा है कि रेसिस्टेंस लेवल कहाँ कहाँ पे है और कितने पॉइंट ऊपर रेसिस्टेंस लेवल है। तो ये सारा सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल है क्या? मैं क्यों बता रहा हूं? मैं पागल तो नहीं हूं कि ये बता रहा हूं, इसका काम आता है तभी मैं आपको बता रहा हूं। तो अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये सारा हमें क्या देगा? एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट डिफाइन करके देगा। यानी कहां पे हमें एंट्री लेना है, कहां पे हमें एग्जिट लेना है, ये हमें बताएगा। अब आप लोग में से बहुत सारे लोग सोच रहे कि भाई इतना आसान है, ये हमें बता दिया यहाँ पे एंट्री करो यहाँ पे एग्जिट करो, हम करेंगे तो हमें प्रॉफिट मिल जाएगा। इतना आसान भी नहीं है। इतना आसान रहता है तो सारे लोग मार्केट से प्रॉफिट बनाते हैं, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है। मैं आपको सिंपल शब्दों में बताऊंगा, बस आपको इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना, जल्दबाजी नहीं करना। और वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेट जरूर कीजिएगा। तो यहां पे हमें क्या बता रहा है कि कहां पे आप एंट्री और एग्जिट ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बाई साइड की तरफ एंट्री लेना है तो हमें कहां पे एंट्री लेना है? तीन सपोर्ट लेवल है, तीनों सपोर्ट लेवल में से कहीं एक पे हम बाई साइड की तरफ एंट्री ले सकते हैं। अब वो कहां पे लेंगे वो हमारे प्राइस के ऊपर डिपेंड करेगा। यानी अगर हमें बाई साइड की तरफ एंट्री लेना है तो यहां पे लीजिए, यहां पे लीजिए या फिर यहां पे लीजिए। इन सब के बाहर हमें एंट्री नहीं लेना। इन सब के बाहर एंट्री लोगे तो चलती हुई ट्रेन का ध्यान रखना कि हम चलती हुई ट्रेन में चल रहे हैं और क्या होगा? एक्सीडेंट होगा। वहीं अगर आपको सेल साइड वाला ट्रेड लेना है तो कहां पे लेना है? आइदर इस लेवल पे, इस लेवल पे या फिर इस लेवल पे। अब इन सारे लेवल पे हम क्यों लेंगे?
क्योंकि इन सारे लेवल पे ट्रेन के रुकने की प्रोबेबिलिटी यानी प्राइस यहां पे रुकेगा या नहीं तो बहुत ज्यादा स्लो होगा, जिससे हम आसानी से सेफ एंट्री यहां पे हम ले सकते हैं। इसलिए ये सारा पॉइंट क्रूशियल पॉइंट बन जाता है। अब इन सारे पॉइंट पे आते ही हम एंट्री नहीं लेंगे, हमें यहां पे देखना होगा क्या, प्राइस आपका 973 करीब है। फॉर एग्जांपल अगर ये 963 पे आया तो आने के बाद वेट करना होगा, आने के बाद इस लेवल को एज ए सपोर्ट के रूप में ट्रीट करना होगा और प्राइस फिर से यहां से आपका ऊपर जाने लग जाए तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारा क्या बनेगा, हमारा यहां पे एंट्री बनेगा और जो भी उस पर्टिकुलर पीरियड का लोएस्ट पॉइंट बनेगा वो हमारे लिए स्टॉप लॉस के रूप में काम करेगा। तो हमें इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एंट्री लेना है, लेकिन सिर्फ हम फिबोनाची के बेसिस पे एंट्री नहीं ले सकते, हमें कुछ और चीजों को ऐड करना होगा, कुछ और टेक्निकल पैरामीटर्स को ऐड करना होगा। उससे पहले अगर आपको सेल साइड की तरफ जाना, फॉर एग्जांपल 973 पे पहला जो हमारा लेवल है वो है आपका 980 करीब। तो अगर प्राइस 980 करीब आता है, यहां से नीचे जाना स्टार्ट करता है, तभी हम सेल साइड की तरफ जाएंगे और जो भी इस पर्टिकुलर रीजन में हाईएस्ट पॉइंट बनेगा वो हमारे लिए स्टॉप लॉस के रूप में काम करेगा। लेकिन बाय और सेल कब करेंगे, उसके लिए हमें क्या बताया कि हमने कुछ और टेक्निकल पैरामीटर्स को ऐड करेंगे और ये सारे टेक्निकल पैरामीटर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो फ्री ऑफ कॉस्ट ये कहां पे मिलेगा, चलिए वो मैं आपको बता देता हूं। लेकिन उससे पहले यहां पे मैं बॉटम में आता हूं और बॉटम में आने के बाद आपको यहां पे क्या देखने को मिल रहा है, मूविंग एवरेज क्लासिक है और मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल है। तो आपको पता है कि मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल ज्यादा बेहतर रहता है, तो हम यहां पे क्या यूज करेंगे, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल को यहां पे हम प्रेफर करेंगे। तो ये सारा डेटा देख सकते हैं कितनी आसान तरीके से हमें मिल रहा है, जो कि हमें ट्रेडिंग डिसीजंस को आसान बना दे रहा है। तो ये सारा डेटा हमें मिल कहां पे रहा, ये सारा डेटा आपको मिल रहा है धन के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में और ये सारा डेटा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। इसके लिए एक भी पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। वो कैसे, इसके लिए आपको धन में ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट ओपन करना होगा। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया और अगर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से धन में ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं तो सबसे पहला बेनिफिट मिलेगा कि यहाँ पे आपको एएमसी जो एनुअल मेंटेनेंस चार्ज है वो आपको जीरो लगेगा, कुछ भी एएमसी देने की जरूरत नहीं है। यानी यहाँ पे आपको कुछ भी पे करना नहीं पड़ा, ना ही एएमसी ना ही अकाउंट ओपनिंग फीस। आप ₹0 में अपना डीमेट अकाउंट ओपन करें और इन सारे क्रूशियल डेटा का आप यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपको एक और बेनिफिट मिलेगा। वो बेनिफिट क्या है कि अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना चाहते हैं, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी सीखना चाहते हैं, इसके लिए हमारा कोर्स है 2999 का, जिसमें मल्टीपल तरीके से इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको हेल्प मिलेगा और ये कोर्स भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकता है। कब मिलेगा, अगर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से धन में ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं तो जो धन आपको फैसिलिटी दे रहा है वो तो दे ही रहा, इसके अलावा ये कोर्स भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। तो चलिए हम टॉपिक पे वापस से आ जाते हैं और यहां पे हम बिगिनर्स के लिए क्या फाइंड कर रहे हैं, एंट्री और एग्जिट पॉइंट फाइंड कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि हमें सपोर्ट जो हमें मल्टीपल देखने को मिल रहा बेस्ड ऑन फिबोनाची और रेसिस्टेंस, यहीं पे हमें एंट्री करने की जरूरत है। लेकिन सिर्फ फिबोनाची के बेसिस पे नहीं, यहां पे हमें किसका हेल्प लेना पड़ेगा, मूविंग एवरेज का हेल्प लेना पड़ेगा, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल का हेल्प लेना पड़ेगा, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं ईएमए यानी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अभी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है क्या, पहले ये हम समझ लेते हैं, फिर इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे वो देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले 5 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, इसका एक लेवल दिया हुआ, अगर इस लेवल के ऊपर रहा तो क्या दिखाएगा, ये आपका बुलिश सिग्नल देगा और अगर इस लेवल के नीचे रहा तो ये आपका बियरिश सिग्नल आएगा। इस तरीके से बियरिश सिग्नल आएगा और बुलिश के जगह पे बियरिश आएगा और ये आपको रेड में दिखेगा। वैसे ही 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का भी लेवल है, इस लेवल के ऊपर रहा तो बुलिश, नीचे रहा तो बियरिश। तो अब हमें काम कैसे करना है, सबसे पहले इसको मैं क्लीन कर लेता हूं। तो सबसे पहले फिबोनाची का जो सपोर्ट लेवल है उसके करीब अगर प्राइस आता है तो हमें क्या करना है, सपोर्ट करीब हमें जाना बाई साइड की तरफ। अब बाई साइड की तरफ जा रहे हैं तो यहां पे हमें क्या साइन चाहिए, यहां पे हमें साइन चाहिए बुलिश वाला। अब यहां पे टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 है, तो क्या 6 के 6 हमें बुलिश चाहिए, नहीं, 6 में से 4 हमें यहां पे चाहिए एटलीस्ट बुलिश वाला। अब 4 में से कौन सा 4 बुलिश वाला चाहिए, टोटल 6 है, कोई भी 4 अगर हमें बुलिश मिल जाता है ट्रेड करेंगे, वो भी नहीं है। अब इसके लिए हमारा आता है टाइम फ्रेम, तो इसलिए मैं बताऊं, मैं सब कुछ यहां पे कवर करूंगा, बस आपको इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। 5 मिनट या फिर 15 मिनट अगर आप ये टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं तो आपको ऊपर से टॉप 4 वाला ये लेना होगा
और अगर आप यहाँ पे 1 डे या फिर इससे एवं वाला टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं तो आपको यहां पे क्या लेना पड़ेगा, नीचे का बॉटम 4 आपको लेना होगा। अब यहां पे मैं ऐसा क्यों बता रहा हूं, क्यों मैं ऊपर का टॉप 4 और बॉटम का टॉप 4 बता रहा हूं। अब ये क्या है, ये आपका 5 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है जिसका इस्तेमाल हम शॉर्ट टाइम के लिए करते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए करते हैं। ये आपका 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ये आपका 20 डे। अब यहां से आ जाता है 50 डे, 100 डे, 200 डे, जो कि लॉन्गर टाइम फ्रेम में इस्तेमाल होता है। इसलिए मैंने बताया कि अगर आप लॉन्गर टाइम फ्रेम में जा रहे हैं तो बॉटम से लीजिए, और अगर आप शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में ट्रेड करें फॉर द पर्पस ऑफ इंट्राडे तो आप ऊपर से ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम सपोर्ट करें बाय साइड की तरफ कब जाएंगे, जब इनमें से हमारा 5 डे, 10 डे, 20 डे और 50 डे ये सारा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हमें क्या साइन देगा, हमें बुलिश साइन देगा, तभी हम यहां पे बाय साइड की तरफ जाएंगे, अदरवाइज हम बाय साइड की तरफ नहीं जाएंगे। वैसे ही अगर प्राइस रेजिस्टेंस करीब आता है और यहां पे हमें सेल साइड वाला ट्रेड लेना है, कब लेना है, जब हमें 5 डे, 10 डे, 20 डे और 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या साइन देगा, हमें यहां पे बियरिश साइन देगा, तभी हम ट्रेड करेंगे, तभी हम सेल साइड की तरफ जाएंगे, अदरवाइज हम सेल साइड की तरफ नहीं जाएंगे। तो यहां पे हमें डबल लेयर ऑफ कंफर्मेशन मिल गया। सबसे पहला फिबोनाची बता रहा है कि कहां पे आपको एंट्री करना नहीं करना। अब उस पर्टिकुलर लेवल पे हमें एंट्री करना या नहीं करना, उसका कंफर्मेशन हम किससे ले रहे हैं, हम यहां पे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से ले रहे हैं, जिससे हमारा एंट्री पॉइंट और ज्यादा एक्यूरेट बनेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि आपको एंट्री और एग्जिट कहां पे लेना है, और ये डेटा आपको मिलेगा कहां पे, वो भी मैंने आपको बता ही दिया है डिटेल से। अब इसके अलावा यहां पे एक और पॉइंट है, टेक्निकल इंडिकेटर्स। ये भी हमें एंट्री और एग्जिट को और ज्यादा एक्यूरेट बनाने में हेल्प करेगा, जिसमें मल्टीपल इंडिकेटर है, आरएसआई है, एटीआर है, स्कॉटिश है, मैकडी है, एडीएक्स है, यूओ, आरओसी, विलियम करके है। तो ऐसे ही मल्टीपल इंडिकेटर, लेकिन अभी मैं आपको इसके बारे में नहीं बताने जा रहा हूं, इसके बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, क्योंकि यहां पे हम बिगनर्स को पॉइंट ऑफ रखते हुए इन सारे टॉपिक को बता रहे हैं। तो ये करेंगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए अभी इसको हमें अवॉइड करना है, अभी इस पे ध्यान नहीं देना है, बस आपको इन सारा डेटा पे ध्यान देना है। और नेक्स्ट पार्ट में जो कि आप हमें कमेंट करके बताएंगे तो हम इसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे, और उससे पहले हम उम्मीद करेंगे कि हमने भी मेहनत किया और आपने भी मेहनत करेंगे, और इसके बारे में थोड़ा सा स्टडी करेंगे, थोड़ा सा नॉलेज गेन करेंगे, जिसके बाद ये पॉइंट जब हम कवर करेंगे तो ये भी आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे कितनी आसानी से ये सारा लेवल्स हमें प्रोवाइड करके दे रहा है, यहाँ पे जो डेटा है ये। अब ये सारा कुछ हमें चार्ट पे भी मिल सकता है, लेकिन चार्ट पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस होता है। क्या कॉम्प्लिकेशंस होता है, मैं चार्ट पे चल के भी आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पे चार्ट पे हम आ गए, अब चार्ट पे भी वही सारा कुछ देखने को मिल रहा है, लेकिन देखिए चार्ट देखने से कितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। बिगनर्स इस चार्ट को देख के भाग जाएंगे, इसके बाद ट्रेड ही नहीं करेंगे। तो हमने इन सारे डेटा को आसान भाषा में आपको एक पिक्टोरियल फॉर्मेट में बता दिया कि ये डेटा आपको कहां पे मिलेगा, जहां पे आप आसानी से बस डेटा के बेसिस पे एंट्री और एग्जिट फाइंड कर सकते हैं। अब यहां पे देखिए, अगर आप मूविंग एवरेज ऐड करेंगे तो सबसे पहले 5 डेज ऐड कीजिए, फिर से दोबारा से मूविंग एवरेज ऐड कीजिए, फिर 10 डेज, फिर आपका 20 डेज, फिर आपका 50 डेज, फिर आपका 100 डे, और इसमें से और कोई छूट गया होगा तो वो भी आपको ऐड करना पड़ेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमने मल्टीपल मूविंग एवरेज ऐड किया, जो कि कॉम्प्लिकेट कर दे रहा। उसके बाद फिर हमने क्या ऐड किया, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, जो कि हमें रेजिस्टेंस और नीचे में सपोर्ट दिखा रहा है। तो ये चार्ट को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर देता है, जो कि बिगनर्स के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है चार्ट रीडिंग करना। तो इसलिए अगर आप बिगनर्स हैं तो जो मैं आपको डेटा बताया उन सारे डेटा पे फोकस कीजिए, टेक्निकल डेटा पे फोकस कीजिए, और वहां पे ट्रेडिंग डिसीजन थोड़ा सा आसान हो जाएगा। और जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस गेन करेंगे चार्ट पे भी आके ये सारा काम कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं करना है। और अगर आपको ये चार्ट कंफर्टेबल लग रहा तो इसके बेसिस पे भी आप काम कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस को इंक्रीज कर देता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को प्लीज लाइक करके मोटिवेट जरूर कीजिएगा, और पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जरूर दबाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।